स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को शॉर्ट में PS24 या PS24 कहते हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं PS24, ठीक है, या फिर इसे ही कहते हैं PS24। समझते हैं, आज हम आपको DLED प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे, जिसमें हम आपको पहली वीडियो में ये हम करा चुके थे आपको, ठीक है। ये हम आपको करा चुके थे वर्ड यानी अक्षर, वर्णमाला, ठीक है, और स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये ग्रामर का पोर्शन जो था ये हमने आपको करा दिया था, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसे समझ लेते हैं कि डेफिनेशन जब पूछी जाए तो क्या लिखेंगे। किसकी डेफिनेशन? स्वर से स्टार्ट करते हैं। किसकी डेफिनेशन? स्वर की। स्वर की डेफिनेशन, ठीक है। स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखेंगे। स्वर में क्या होता है, यानी जो स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, यानी स्वर को बोलने के लिए अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उन्हें क्या है, स्वतंत्र बोल सकते हो। तो यही आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को या अक्षरों को, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि स्वर की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को, या वर्ड की जगह हम लिख सकते हैं अक्षर, क्योंकि वर्ड और अक्षर एक ही बात है, ठीक। अब इसके प्रकार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रकार। किसके प्रकार? स्वर के प्रकार। आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वरों के प्रकार बताइए। स्वरों के क्या बताने हैं? प्रकार। तो स्वरों के प्रकार कई प्रकार से आप बता सकते हो। कई प्रकार से कैसे? जैसे उच्चारण के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो यहां लिख लेंगे उच्चारण। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। प्रकार कौन कौन से हैं? पहले एक साथ लिख लेते हैं, तब उनकी परिभाषा लिखेंगे। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर, ठीक है। तो आपने देखा कि स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। हमारी कोशिश ये है
कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो वीडियो देखते देखते आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये सब कुछ किताबों में लिखा है, ठीक है, और वो लिखा ही रहता है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं तो इस पर्पज से बना रहे हैं कि आपको याद हो, ठीक है। तो स्वर, स्वर की डेफिनेशन क्या थी? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यदि किसी का सहारा लेना पड़ेगा तो स्वर नहीं व्यंजन कहलाएंगे। ये डेफिनेशन में अंतर हो जाएगा, ठीक है। स्वरों के प्रकार उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन लिखने को आती है। ह्रस्व स्वर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है। क्या लिखेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यदि कम समय लगे तो ह्रस्व स्वर, ठीक है। और ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे तो दीर्घ स्वर। अगर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उच्चारण में तो प्लुत स्वर। ये डेफिनेशन की ट्रिक है, ठीक है। तो देखते हैं, ह्रस्व स्वर में लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है क्या कहलाते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हो गया। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। यदि लघु स्वर पूछा जाए तब भी आप यही लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देते लघु स्वर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ह्रस्व स्वर को ही यहाँ पर लिख देते हैं, लघु स्वर कहते हैं। यदि लघु स्वर की डेफिनेशन पूछी जाए तब भी आप यही लिखेंगे। और क्या पूछ लेता है? लघु स्वर या मूल स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, यही लिखेंगे। अब उदाहरण में समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, या इन्हें ही लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं, कौन से होते हैं, उदाहरण में समझ लेते हैं। तो आपके जो मूल स्वर होते हैं वो ये होते हैं, आ, ई, ऊ और री वाले, री, ठीक है, ये हैं आपके मूल स्वर। नेक्स्ट समझते हैं ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद समझते हैं दीर्घ स्वर, इसे समझ लेते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वही क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। तो लिखेंगे जिन स्वरों के
उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से दो गुना, कितना, दो गुना, दुगुना या दो गुना, ठीक है, दो गुना, या फिर लिखने में ये सरल लगेगा दुगुना, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। दो गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। आपने एक ट्रिक समझी कि ह्रस्व स्वर में कम समय लग रहा है, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं कि जो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन थी, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, और ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, किससे, ह्रस्व स्वर से दुगुना, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखते हैं कौन कौन से आएंगे। ये आएगा आपका आ, एक बार सही कर लेते हैं इसे, क्या आएगा, आ, इसके बाद ई, ठीक है, इसके बाद ऊ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये आएंगे आपके, किस में आएंगे, दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा, तीसरा है प्लुत स्वर। ये डेफिनेशन लिखने को आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो ये सभी डेफिनेशन लिखने को आती हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि स्वर के प्रकार लिखिए, जब प्रकार पूछे जाएंगे तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा, तो ये लिखना होगा, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना भी होगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना, कितना, 3 गुना समय, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये शॉर्ट में है और याद भी हो जाएगी, ठीक है। कम समय लगे तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे तो प्लुत स्वर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो।
अब इसमें उदाहरण देख लें। उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण में आप लिख सकते हो, जैसे राम बोलते हैं ना, तो आप लिख सकते हो राम। इस प्रकार लिखेंगे। ओम भी लिखते हैं, ओम। राम, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये उदाहरण में आप लिख सकते हो। यदि आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है या कुछ गलत सर ने करा दिया है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वर के प्रकार। किसके आधार पर देखेंगे? हवा, जो वायु होती है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। किसके आधार पर? हवा, या फिर इसे ही वायु कहते हैं। ठीक है, हवा के नाक, हवा के नाक व मुंह, नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अनुनासिक, अनुनासिक। नंबर 2 अनुनासिक स्वर। ठीक है, नंबर 2 निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर। तो ये दो प्रकार के हो गए। एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझते हैं। एक एक करके क्या करते हैं? इनकी डेफिनेशन समझते हैं। देखते हैं डेफिनेशन अनुनासिक की। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर की डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखेंगे? अनुनासिक में जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, अनुनासिक यानी यहाँ पर हम किसके आधार पर कर रहे हैं? नाक व मुंह। ठीक है, या मुंह और हवा, मुंह व नाक से निकलने के आधार पर ये कर लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिक सी बन जाएगी। फिर जब डेफिनेशन लिखाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, क्या आसानी रहेगी? हवा के, हवा के मुंह व नाक, बात तो एक ही है लेकिन क्रम से क्या होगा? ये दोनों क्रम से आएंगे। ठीक है, तो जब बात होगी अनुनासिक की, जब बात होगी अनुनासिक की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह तथा नाक से, मुंह व नाक दोनों से, मुंह व नाक दोनों से निकलती है, जब हवा मुंह व नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। जब निर्नुनासिक में क्या करेंगे? हवा केवल मुंह से निकलेगी। ठीक है, तो ये इसलिए हमने क्रम से लिखा दिया है। तो अब एक एक करके डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अनुनासिक स्वर में क्या लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण कर रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में
हवा, मुंह व नाक, मुंह व नाक दोनों से, मुंह व नाक दोनों से निकलती है। क्या निकल रही? हवा। दोनों से निकलती है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अनुनासिक स्वर कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहाँ से पहचाना? हमने आपको बताया कि हवा कहाँ से निकल रही है? मुंह व नाक दोनों से। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसके उदाहरण लिख लेते हैं। इसमें कौन से आएंगे अनुनासिक में? अनुनासिक में जो चंद्रबिंदी वाले हैं वो आते हैं। चंद्रबिंदी वाले उदाहरण में आप दे सकते हो। चंद्रबिंदी लगा के दिखा दो एक दो में। जितने भी आपके चंद्रबिंदी से बनेंगे वो सभी आएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार। इसमें क्या होता है? स्वरों पर चंद्रबिंदी होती है, ये ध्यान रखें। जो स्वर होते हैं उन पर ये चंद्रबिंदु लगा दें तो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर, इसे समझते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? जिन, इसी डेफिनेशन से बनाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल लगा देते हैं इसमें, ओनली, केवल, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, लिखने से क्या है? जब हम लिख रहे हैं तो आपकी नज़र पेन पर है तो उससे आपको याद भी हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या है? आपको साथ साथ याद हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या बताया है? इसमें हमने बताया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, निर्नुनासिक स्वर, मुंह और नाक दोनों से निकलती है, अनुनासिक स्वर। अब इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं। किसके? निर्नुनासिक स्वर के उदाहरण भी लिख लेते हैं। ठीक है, अनुनासिक में क्या था कि जो स्वर थे उन पे यदि चंद्रबिंदु लगा दें तो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। चंद्रबिंदु नहीं लगी होगी तो निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी जितने भी स्वर हैं आपके बिना बिंदी के यदि हम लिख देंगे तो वो निर्नुनासिक कहलाएंगे, और चंद्रबिंदु लगा के लिखेंगे तो अनुनासिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझा। और इसमें नेक्स्ट हम कराते हैं आपके जो सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त
स्वर, ये अलग से है डेफिनेशन, संयुक्त स्वर की अलग से डेफिनेशन है। ठीक है, संयुक्त स्वर की क्या है, अलग से डेफिनेशन है आपकी। तो इसमें क्या होगा, जिन स्वरों में क्या होता है, दो स्वर मिले हों। ठीक है, जिन स्वरों में दो स्वर मिले हों तो वही तो संयुक्त होगा। यानी जो स्वर दो स्वरों के मेल से बना है, दो स्वरों के योग से बना है, तो वही संयुक्त स्वर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जो स्वर दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, जो स्वर दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, जो स्वर दो स्वरों के मेल से या फिर योग से, दो स्वरों के योग से, ठीक है, दो स्वरों के योग से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब उदाहरण भी चाहिए, उदाहरण देख लो। उदाहरण में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए। ठीक है, इस प्रकार ये आप लिख सकते हो। ये उदाहरण हो गए। ठीक है, अब संयुक्त स्वर पूछे हैं तो यहाँ पर लिखा है दो स्वरों के योग से। तो उदाहरण में तो एक ही आपको दिख रहा है, दो स्वर कहाँ गए। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि क्या हुआ है, यहाँ पर दो स्वर सर ने दिखाए नहीं। तो देख लेते हैं, जो ए बनता है, ठीक है, वो किससे बनेगा, आ या आ। ठीक है, इसमें यदि ई मिला दें, इनका योग कर दें, ठीक है, या तो आ में ई ऐड करें या आ में ई। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे ए बनेगा। ठीक है, अब क्या करें, यदि आ या फिर ये वाला आ, बड़ा वाला, इसमें यदि बड़ी ई का योग होगा तो क्या बनेगा, ए, इस प्रकार। ठीक है, और ये वाले देख लेते हैं, इसमें क्या है, ऊ का योग होता है। किसका योग होता है, ऊ। जैसे आ और ये वाला आ में यदि ऊ, ये दो मिल गए ना, दो स्वरों के योग से, तो दो स्वरों का योग होगा तो ये ओ बनेगा। इसी प्रकार इसमें ये या ये, ठीक है, आ, इसमें यदि बड़ा ऊ का योग होगा तो ये ओ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपने समझा कि ये क्या हैं, ये वाले आपके संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर को आपने समझा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि स्वर के प्रकार आपको बता दिए जाएं, समझा दिए जाएं और याद हो जाएं आपको। ठीक है, कोशिश यही की गई है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आप जो घंटी वाला बटन है उसे ज़रूर दबा लें। ठीक है, और जो छात्र नए हैं चैनल को